शहबाज शरीफ साहब की रिवायत को हमने जिंदा किया, रिवाइव किया। तकरीबन 90% हमारी अब हॉस्पिटल्स में भी फ्री मेडिसिन। मैंने अपने ऑफिसर्स लगाए हैं हर हॉस्पिटल में। मैंने वहाँ उनको अपने आईज एंड ईयर्स बना के भेजा है और हर हॉस्पिटल में मैंने इनको कहा है कि रिसेप्शन पे हेल्प डेस्क कायम करें। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी को बहाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि सरकारी अस्पतालों में हेल्प डेस्क कायम करने की हिदायत करती है। 90% मरीजों को मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं। सेहत की सहूलियात के हवाले से 100% मुतमईन नहीं हूँ। फ्री होम डिलीवरीज की तादाद 1 लाख तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके इस माह यानी जनवरी में $2 बिलियन की पेमेंट ड्यू है जो हमने वापस करनी है। तो उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। जब तक कि बिजली की कीमत कम नहीं होगी हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकती। मुत्तहदा अरब अमारात ने रवा माह वाजिबुल अदा $2 अरब रोल ओवर करने का फैसला किया है। बिजली की कीमत कम के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। कहा कुरम में अमन मुआहदा सबताज करने की कोशिश की गई। मुआहदे के बाद डिप्टी कमिश्नर पर हमला अफसोसनाक है। इलाके में हर सूरत अमन कायम होना चाहिए। कहा कि मेहनत कर रहे हैं, मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट्स अ मीन्स टू एन एंड, ताकि जब ये एक फाउंडेशन बन जाए उसके ऊपर हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेकर जाएं। जो फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात हैं उनमें कमी हम लेकर आए ताकि दोज रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड टू बेटर पर्पसेस। वफाकी हुकूमत के अखराजात में भी कमी लाई जा रही है। 80 इदारों में 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म कर दी गईं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मईशत दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। 6-7 माह में मैक्रो इस्तेहकाम पर तवज्जो दी गई। FPR में इस्लाहात का अमल आगे बढ़ा रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम तरक्की में मुआविन साबित होगा। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी और मट्टी धूल से निजात का जदीद तरीका लागू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चीन की तर्ज पर पानी के छिड़काव का निज़ाम नस्ब करने का हुक्म। लाहौर में 1500 मकामात पर तनसीब होगी। CNW और LDA को फौरी वाटर स्प्रिंकल सिस्टम लगाने की हिदायत। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि इस तरीक़ाकार से स्मॉग के खात्मे में मदद मिलेगी। चीन के इलाके तिब्बत में खौफनाक जलजले से तबाही। कई इमारतें ज़मींबोस। अमवात की तादाद 95 हो गई। मुताद्दिद ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जलजले की शिद्दत 6.8 थी। कई आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए। जलजले का मरकज़ तिब्बत की टंगरी काउंटी था। नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडो में 7.1 शिद्दत का जलजला। भारत के शिमाल मशरक़ी इलाकों में भी ज़मीन दराज़ उठी। सदर आसिफ जरदारी का चीन में जलजले से कीमती जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा दुख की इस घड़ी में चीनी भाइयों और बहनों के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी जलजले में अमवात पर इज़हार अफसोस और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कहा कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में चीन के साथ खड़ा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मलीर एक्सप्रेसवे की पेशरफ्त से मुतालिक इजलास। मनसूबे का पहला मरहला 11 से 12 जनवरी तक अवाम के लिए खोलने का इंदिया। वज़ीर आला सिंध की क़ायदाबाद इंटरसेक्शन भी 2 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा ऑटोमेटिक टूल लगाएं और सिक्योरिटी का बेहतर इंतज़ाम किया जाए। आर्मी एक्ट में लिखा है कि इसका निफाज किन जराइम पर होगा। अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मसहर के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फ़ौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आइन वाज़ेह है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी।
हर जगह इदारों की मुदाखलत मौजूद है, हम इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली और रहनुमा PTI उमर अयूब कहते हैं, हमने कहा था इदारों की अदम मौजूदगी में मुलाकात करवाई जाए। आज तक हमें हुकूमत की तरफ से कोई इत्तला नहीं मिली। मुल्क में इस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जीरो है। तरक्याती मनसूबों में किकबैक्स लेने के नैब रेफरेंस में चौधरी परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद। अदालती स्टाफ ने परवेज इलाही की हाजिरी गाड़ी में जाकर मुकम्मल की। साबिक वज़ीर आला पंजाब का सियाहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। हर हाल में वफाकी हुकूमत हैदराबाद से सखर मोटरवे के लिए रकम मुख्तस करे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हैदराबाद से सखर अहम शाहराह को सिंध के नहीं पूरे मुल्क के लोग इस्तेमाल करते हैं। वफाकी हुकूमत की नाअहली और बदनीयती है कि अहम शाहराह पर मोटरवे अभी तक नहीं बना। वफाक ने बरसों से सड़कें तो बनाई नहीं है, लेकिन नए टूल टैक्स लिए जा रहे हैं। कराची में एंटी करप्शन की टीम ने वाटर कॉरपोरेशन एंटी थेफ्ट सेल पर छापामार कार्रवाई की है। इमारत के तमाम कमरों को बंद करके तमाम रिकॉर्ड जब्त कर लिया। कंप्यूटर सेक्शन से लाइसेंस और दीगर रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया। हुकूमत सिंध सरकारी गाड़ियां वापस न करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत कमेटी बराए किफायतशाही के इजलास में फैसला। हुकूमत ने मतरूका सरकारी गाड़ियों की नीलामी का भी फैसला कर लिया। शर्जील मेमन कहते हैं, सरकारी गाड़ियों के गैर जरूरी इस्तेमाल के रोकथाम और POL के बढ़ते अखराजात को कम करने की जरूरत है। ज़िला कुरम में अमन मुआहदे पर दस्तखत न करने वाले 3 इमादीन गिरफ्तार। मंदूरी में कबायलियों का एहतजाज जारी। टल पाराचिना शाहराह ताहाल बंद। अशाए खुरोनोश के ट्रकों का काफिला पाराचिना रवाना न हो सका। मालबतार गाड़ियों में मौजूद सब्जियां फल खराब होने का खदशा। मरकजी शाहराह 3 माह से बंद होने के बायस कुरम में अशाए ज़रूरिया का ज़ख़ीरा ख़त्म। तमाम दुकानें खाली और बाजार बंद। अशाए ज़रूरिया की किल्लत का सामना। कुरम की मरकजी शाहराह पर सिक्योरिटी मजीद सख्त की जा रही है। रास्ते को महफूज बनाकर काफिले को अनकरीब रवाना किया जाएगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की वजाहत। कहा, एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में शाहराह पर चेक पोस्टें बढ़ाई जा रही हैं। 1 फरवरी तक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। शरपसंद अनासर का मुकम्मल सफाया करके कुरम को अमन का गहवारा बनाएंगे। गोजरावाला में 2 बेटियों ने बाप को रस्सियों से बांधकर आग लगा दी। झुलसकर शदीद जख्मी होने वाला बाप अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। मकतूल ने 3 शादियां कर रखी थीं और 12 बच्चों का बाप था। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके दोनों बेटियों को हिरासत में ले लिया। तांजियावाला में थाने पर हमले से हवालात में बंद 3 भाइयों के कत्ल पर तादीबी कार्रवाई। RPO ने 2 थानों के SHO समेत 8 अफसरान व अहलकार को मुअत्तल कर दिया। मकतूलीन को गिरफ्तार करने वाला तफ्तीशी अफसर भी मुअत्तल होने वालों में शामिल। तमाम अहलकारों को पुलिस लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म। बिजली की नेट मीटरिंग की दरख्वास्तों का हुजूम मजमूई पैदावारी सलाहियत से बढ़ गया। डिस्कोस के पास 58,822 मेगावाट सलाहियत की सोलर नेट मीटरिंग की दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा होने का इंकशाफ। ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों की तादाद 4,742 तक पहुँच गई। नेपरा की बड़े सोलर मनसूबे लगाने की बजाय सोलर सार्फिन की हौसला अफजाई की तजवीज़। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। इस्लामाबाद लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान भर में शदीद ठंड। कोयटा में पारा -3 सेंटीग्रेड पर आ गया। गिलगित और आजाद कश्मीर में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कराची को सर्द हवाओं ने लपेट में ले लिया। शहरियों ने साल की सर्द तरीन रात गुजारी। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ठंड ने शहरियों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। सर्दी की हालिया लहर अगले 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान।
सवात और अतराफ में बारिश और बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। हसीन नजारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने शुमाली इलाका जात का रुख कर लिया। मालम जब्बा काला बहरीन में होटल सयाहों से भर गए। सयाहों का खूब हल्ला गुल्ला और मौज मस्तियां। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ओहदे से मुस्ताफ़ी, पार्टी सदारत भी जल्द छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा लिबरल पार्टी की जानिब से नया सरबराह चुने जाने के बाद ओहदा छोड़ देंगे। जब तक मुतबादिल का इंतखाब नहीं हो जाता वो बतौर पार्टी सरबराह और वज़ीर आज़म अपने ओहदे पर काम करते रहेंगे। कनाडा को अब बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी रियासत बन जाना चाहिए। अमरीका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की तजवीज़। कहा कनाडा के शहरी अमरीका की 51वीं रियासत बनने पर बहुत खुश होंगे। अगर कनाडा अमरीका के साथ जम हो जाता है तो इन्हें खसारे का सामना भी नहीं करना होगा और कैनेडियन कम टैक्स अदा करेंगे। ये एक अजीम कौम बन जाएगी। बानी पीटीआई की साबिका अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ जनूबी अफ्रीका में पहाड़ी से गिरकर जख्मी। हादसा हाइकिंग के दौरान पेश आया। जमाइमा को केप टाउन के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत में बेहतरी आने लगी। अमेरिका की मशरकी साहली रियासतों में बर्फानी तूफान बर्फबारी के सबब 7 रियासतों में हंगामी हालत नाफिज। न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया और ओहायो सबसे ज्यादा मुतासिर। शुमाली कैरोलिना, मिजूरी, कंसास में हादसा, 4 अफराद हलाक, 3 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। 2 रोज में अब तक 4000 परवाजें मनसूख कर दी गई। वाशिंगटन में 18 इंच तक बर्फ पड़ने की पेशगोई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर साइम अयूब इलाज के लिए केप टाउन से लंदन रवाना। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साइम अयूब के हमरा हैं। इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स ऑर्थो डॉक्टर्स कल साइम अयूब का चेकअप करेंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं कि साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट का कीमती असासा हैं। उनके इलाज के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट सीरीज की तैयारियां मुकम्मल। वेस्ट इंडीज की टीम 19 बरस बाद पाकिस्तान पहुंच गई। दोनों टीमों के दरमियान मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 2 टेस्ट खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 17 और दूसरा 25 जनवरी से शुरू होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।